हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2021 की न्यू वैकेंसी आने वाली थी, जो आने वाली है अभी भी, क्योंकि बहुत बार ये नोटिफिकेशन टल चुका है। तो उसका कारण क्या है, कब आएगी वैकेंसी, एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कुछ है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और ये जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर थंबनेल में कि इस साल एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं कह रहा हूँ नहीं आएगी, आप इसको मान के चलिए। और आएगी तो कैसे आएगी, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत से लोग जिनका केवल 1-2 महीने करके हो रहा है, एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा है, हज़ारों बच्चे जो है ओवर एज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं। तो क्या करना होगा, क्या कारण है, ये सब मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ अब एसएससी जीडी 2021 के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। देखिए, 2021 में जितने भी आई थी, आज भी कुछ बच्चे वहाँ धरना दे रहे हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिया जाए, जबकि 62,000 वैकेंसीज थी और उसमें केवल 52,000 का या 58 नहीं है, लेकिन 50,000 के लगभग आसपास में ज्वाइनिंग दिया गया, बाकी नहीं ज्वाइनिंग दिया गया। उसका क्या कारण है आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया। और जितने भर इतने महिलाएं जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो लड़कियां वहां सब पूरा धरना दे रही हैं, जब से निकला हुआ है फाइनल रिजल्ट तब से लगभग 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, और सब अपना घर बार छोड़ के वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। आज तक एक स्टेटमेंट भी किसी नेता ने या किसी मंत्री ने या किसी भी जो कोई भी आयोग हो या कोई भी डिपार्टमेंट के किसी भी हेड ने या डायरेक्टर ने आज तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि उनका क्या होगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हैं अपने रणवीर सिंह जी जो हैं, वो बार बार ज्ञापन देते रहते हैं। उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई है सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो ओवर एज हो रहे हैं, कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दिया जाए। तो उनका भी बस केवल ज्ञापन ले लिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया 2018 का। अब इसी तरह से 2021 का आप देख लीजिए। 2021 में अब वैकेंसी अभी 25 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट होना था, तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। कोरोना की वजह से, कोरोना आया, पीक पर भी गया और फिर पीक डाउन भी हुआ, कोरोना ख़त्म भी हुआ, बाकी सारी वैकेंसीज आई, ठीक है। अभी 6 तारीख को एक अपडेट हुआ है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, उससे पहले मतलब रिज़ल्ट का स्टेटस का एसएससी ने अभी डिसाइड किया है कि वो मतलब थोड़े थोड़े एग्ज़ाम्स को हैंडल करेगी। जैसे 2-3 एग्ज़ाम्स को फोकस करेगी और फिर उनका फाइनल करके फिर अगले 2-3 को करेगी, ठीक है। लेकिन उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए ना, जिसका नोटिफिकेशन पहले आया उसको पहले उन्हें करना चाहिए फाइनल, या नहीं करना चाहिए। आप अपने मर्ज़ी से सोचिए। एसएससी जीडी का पहले से जो नोटिफिकेशन आने वाला था, तो उसका अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला गया। अब बताइए, अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसमें कोरोना क्या करेगा। 95% लोग खुद से अपना अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डिजिटल इंडिया है, हर कोई इतना अवेयर है कि वो साइबर कैफ़े पे बहुत कम ही जाता होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। कम से कम 90% लोग तो खुद से ही भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अपना, ठीक है। लेकिन उसमें कोरोना है, वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे। 3 बार हो चुका है और ये आगे होते रहेगा, इस साल नहीं निकलेगा। आप ये मान के चलिए, पूरा मैं आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस साल नहीं निकलेगा अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो, ठीक है। अब करना क्या होगा आपको, आप लोगों को एक ट्विटर अभियान चलाना चाहिए, ठीक है। ट्विटर अभियान चलाना होगा,
नहीं तो ऐसे ही दिन ब दिन आप सबके सब ओवर एज होते जाएंगे, कुछ नहीं होगा, सबको एक साथ होना पड़ेगा। ये हम बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ है, ठीक है। और ये युवा जो चाहे जो कर सकता है, ठीक है। आजकल और किसी सोशल मीडिया पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। यहाँ तक उस बीच में ट्वीट भी डिलीट किया जा रहा था, आपको पता है। तो ट्विटर ही एक ऐसा है जो डायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। अभी जो आरआरबी का था उसका भी एग्ज़ाम का कोई डेट आने वाला नहीं था, एनटीपीसी का जो लास्ट फेज़ का था, लेकिन ट्वीट कर करके उनका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया। इसी तरह से सीजीएल का था। अब सीजीएल वालों का क्यों करवा दिया कंडक्ट? उन लोगों को पता है कि सीजीएल वाले ग्रेजुएट बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा अवेयर होते हैं। और ये जो एसएससी जीडी का लेवल का होता है, 10th का लेवल का बच्चा होता है, उसे कुछ पता नहीं है, तुच्छ प्राणी समझते हैं, ठीक है। 10th वालों को तुच्छ प्राणी समझते हैं। उनको पता है कि कुछ नहीं करने वाले हैं, चाहे जब हो चाहे जो करें, मर्जी जो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और चुनाव भी नहीं आने वाला है अभी इतना जल्दी। अब देखिए यूपी में चुनाव आने वाला है, वैकेंसीज़ के जुमले चालू हो गए, ठीक है, कि ये वैकेंसी आएगी, ये इसमें इतना होगा, उसमें उतना होगा। कुछ नहीं होने वाला है जब तक चुनाव नहीं आएगा। चुनाव आएगा फिर वैकेंसीज आएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा, ठीक है। तब तक हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे ओवर एज हो चुके होंगे, उनकी किस्मत एकदम ख़राब कर चुकी होगी एसएससी और ये गवर्नमेंट मिलके। तो आप लोग को एक साथ एकजुट होना चाहिए और एक ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। अगर आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है तो आप कमेंट में बताइए, एक हैशटैग बनाया जाएगा, जो और भी बहुत सारे जो टीचर्स भी हैं, सभी जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स हैं, सबको एक साथ होना चाहिए। क्योंकि ये आज के युवा की एक जो है, युवा के बारे में सोचना है। हर बेरोज़गार युवा यही सोचता है, सबका यही सपना होता है कि एक कोई छोटी मोटी जॉब हो, ज़्यादा नहीं, जिससे जीविका चलाया जा सके। लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ अपने बारे में सोचना है, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये चाहें कि अकेले कुछ करना चाहें तो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, सबको एकजुट होना चाहिए। और जितने भी टीचर यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, अगर आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप कोई कैंपेन चलाइए जिससे जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकले, कम से कम अप्लाई हो जाए। अगर फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद ये तो टेंशन नहीं रहेगा किसी को कि ओवर एज हो जाएगा कोई या क्या हो जाएगा। जितने ही दिन उसको मिल जाएगा, चाहे जितने दिन बाद, कम से कम ये तो आशा बनी रहेगी कि हाँ अब एग्ज़ाम होगा, कभी भी होगा लेकिन होगा। ओवर एज होने का तो टेंशन नहीं रहेगा, जितने ही देर में एग्ज़ाम होगा उतनी ही उसकी तैयारी प्रॉपर मजबूत होती जाएगी, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो, ठीक है। और नहीं तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अगर कोई टीचर वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर कोई ना कोई कैंपेन चलाइए। और अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला अगर बच्चा कोई देख रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि ट्विटर पे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एकदम चलाना चाहिए कैंपेन, और अगर चलाना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मैं आपको हैशटैग भी बताऊँगा, कब चलाना है, क्या चलाना है, कैसे करना है, सब मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल आपका टाइम बेकार होगा। आप तैयारी करते रहेंगे, नोटिफिकेशन आगे होता जाएगा और आप ओवरेज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर अब ओवरेज हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा पढ़ के। ऐसे में बहुतों जो अच्छे अच्छे टैलेंट वाले लड़के थे उनका पूरा ख़राब हो गया लाइफ, ठीक है। तो इसलिए मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनका भविष्य कैसा होना चाहिए ये सब सोचते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कैंपेन चलाना ज़रूरी है ट्विटर पर। क्योंकि ट्विटर ही एक ऐसा है जो आजकल जिस पर हमारी कोई बात सुनेगा, और वो भी एकजुट होकर, सबको एक साथ होना पड़ेगा। बिना आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सुने होंगे एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो ये सत्य है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जब तक एक साथ हों तब तक कुछ काम नहीं हो सकता, जब तक एक साथ आप लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। आगे आप जैसा रिप्लाई